हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश ग्रामर से ही। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसकी आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। यह है आपका बच्चों फ्रेजल वर्ब। इस फ्रेजल वर्ब के लिए बच्चों आप लोग बहुत समय से डिमांड कर रहे थे, क्योंकि एग्जाम्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेजल वर्ब का ये आपका पार्ट 1 है, जिसमें 25 फ्रेजल वर्ब मैंने कवर की हैं। ये 25 फ्रेजल वर्ब वो फ्रेजल वर्ब है जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जा रही हैं, यानी कि वो फ्रेजल वर्ब जो बार बार कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही हैं, उन्हीं फ्रेजल वर्ब को मैं आज लेकर के आपके लिए आया हूँ। पूरी वीडियो देखेगा और 25 के 25 फ्रेजल वर्ब आपको कुछ ही सेकंडों में याद हो जाएंगी। बस आप लोग लगातार जुड़े रहेगा इसी तरह से। तो चलते हैं दोस्तों फ्रेजल वर्ब की तरफ। बच्चों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप ग्रामर के लिए परेशान हो रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ कंप्लीट ग्रामर कोर्स आप लोगों के लिए हमने बनाया है, जो कि बिल्कुल बेस्ड है आपका किरण और एमबी बुक्स के ऊपर, यानी कि उन क्वेश्चंस के ऊपर जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये कोर्स सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 78 रूल्स के ऊपर ये आपका पूरा कोर्स कवर किया गया है, जिसके अंदर आपका सभी चैप्टर्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग, जो भी चैप्टर आपके ग्रामर के वो सभी। और इस कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, इसके अंदर हमने प्रैक्टिस सेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, यानी कि हर चैप्टर की, जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल की ही कहूँ मैं, तो 5 बुक से प्रैक्टिस कराई है, जिसमें आपकी मिरर, एसपी बख्शी, केडी कैंपस, क्रिस्टोफर फोनी सर और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, ये 5 बुक्स आपकी रहने वाली हैं। ओके दोस्तों, सो ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, जिसके बाद आपको उसमें पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा। ये पूरा कंप्लीट ग्रामर कोर्स आप लोगों के लिए आपके आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए हम लोगों ने उतारा है आपके लिए। ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, 1 टाइम पेमेंट है और लाइफ टाइम वैलिडिटी ओनली 599 रुपीज़ में आप इसको बाय कर सकते हैं। और गाइज, यहाँ अगर आप लोग किरण 14,000 प्लस या फिर किरण 16,000 प्लस करना चाहते हैं तो आप इसे भी कर सकते हैं। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके SSCGL, MTS, CPO, CHSL, स्टेनो, TGT, PGT, CDS या फिर अन्य किसी भी एग्जाम में जहाँ पर भी इंग्लिश आ रही है, उन सभी में ये आपकी बुक काम आएगी। और इसके अलग अलग प्राइजेस हमने रखे हैं। 14,000 प्लस के प्राइजेस हैं 750 रुपीज़ और 16,000 प्लस के प्राइजेस आपके 899 रुपीज़। ओके दोस्तों, और अगर बहुत एडवांस तैयारी करनी है तो उसके लिए आपके आती है MB 195 सेट के साथ में या 209 सेट के साथ में। इसमें भी इसका प्राइस है बच्चों 899 और यहाँ पर इसका प्राइस है आपका 999 रुपीज़। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी कहानी को हम लोग। ये आपके सामने पहला फ्रेजल वर्ब है बच्चों। पहला फ्रेजल वर्ब है आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब होता है बच्चों किसी बात की जवाबदेही देना, यानी कि जिम्मेदारी ले लेना। लाइक मान लीजिए मैंने आपके रिटर्न की जिम्मेदारी ले ली है कि आपका रिटर्न की जिम्मेदारी हमारी है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो जिम्मेदारी है ये किसी गलत बात की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर टू बी आंसरेबल फॉर, किसी गलत बात की जिम्मेदारी लेना, किसी गलत बात की जिम्मेदारी लेना। इफ समवन मेक्स मिस्टेक देन वन शुड बी रेडी टू आंसर फॉर इट, यानी कि अगर कोई गलती करता है तो उसको जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो गैस यहाँ पर ये बात की जा रही है किसी गलत काम की जिम्मेदारी लेने की। ये नीचे एग्जाम्पल है, ऊपर इंग्लिश मीनिंग फ्रेजल वर्ब हो गया, ये इंग्लिश मीनिंग हो गया और ये इसका हिंदी में मीनिंग हो गया है। अगला फ्रेजल वर्ब है आस्क आफ्टर, टू इंक्वायर अबाउट, किसी के बारे में पूछताछ करना। देखिए आस्क आफ्टर मतलब कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ था, किसी और से बात कर रहा था, उसके जाने के बाद में आपने उसके बारे में पूछना शुरू करा। आस्क आफ्टर यानी कि किसी के बारे में कोई पूछताछ करना, किसी के बारे में कोई पूछताछ करना। रवि हैड टू कॉन्टेक्ट ब्रांच ऑफिस टू आस्क आफ्टर द डिले इन द प्रोसेस। तो अब रवि ने ब्रांच ऑफिस में फोन किया है, डिले क्यों हो रहा है प्रोसेस, इस वजह से पूछने के लिए। अटेंड ऑन, बच्चों अटेंड ऑन का मतलब होता है, ऑन का मतलब होता है बच्चों के मतलब आप देखते हैं ना, स्विच ऑन कर दिया आपने तो वो चीज चालू हो गई आप किसी भी चीज के लिए। तो अटेंड ऑन का मतलब भी यही है बच्चों कि आप एक्टिव हैं पूरी तरह से, कभी भी आपको बुलाया जाए तो आप सेवा कर सकते हैं। टू सर्व यानी कि सेवा करना। वी शुड नॉट फॉरगेट टू अटेंड ऑन आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, हमें अपने दादा दादी की बुढ़ापे में सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यस गाइस, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेकआउट, सॉरी बैकआउट। बच्चों बैकआउट का मतलब होता है बैक मतलब वापस, आउट मतलब बाहर,
यानी कि बाहर निकल जाना, यानी कि अपनी बात से मुकर जाना। तो चूज नॉट टू डू समथिंग एग्रीड, किसी सहमत बात से पीछे हटना, यानी कि आप अपनी बात, आपने सहमति जताई थी उस काम के लिए, लेकिन अब आप उस बात से पीछे हट गए हैं, अपनी बात से पीछे हट जाना। बैकआउट मतलब मुकर जाना एक तरह से। आफ्टर हिज फादर हैड रिफ्यूज्ड हिम ही बैक्ड आउट ऑफ पिकनिक प्लान, जैसी उसके पापा ने उसको मना किया, उसने जो है अपनी बात से मुकर गया। सो गैस यहाँ पर ये एक के सामने फ्रेजल वर्ब का एग्जांपल। बैकअप, बच्चों बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट देना, एक सपोर्ट सिस्टम, मतलब होता है ना कि आपने सुना होगा बैकअप सिस्टम कितना है, इसका बैकअप कितना है, लैपटॉप वगैरह जब भी आप खरीदते हैं सब बैकअप कितना है, तो सपोर्ट कितना है, आपने चार्ज कर दिया एक बार, अब वो बैकअप कितना दे पा रहा है। तो उसी तरह से बच्चों, आई कुडंट हैव सोल्व दिस इश्यू विदाउट योर बैकअप, यानी कि मैं इस इश्यू को तुम्हारे सपोर्ट के बिना, तुम्हारी सहायता के बिना सोल्व नहीं कर सकता। अगला है बियर डाउन। बच्चों बियर डाउन का मतलब होता है, बियर माने होता है बच्चों भालू, बियर माने होता है जन्म देना, बियर माने होता है किसी को प्रकाश में लाना, ये सब बियर माने सहन करना। बियर डाउन मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने बहुत दबा दिया, वो सहन कर रहा है आपको। टू प्रेस डाउन हैविली, दबाना या कुचलना, सहन करना। द स्नो बोर डाउन ऑन द रूफ, बच्चों यहाँ पे बोर जो है सेकंड फॉर्म में बियर की, बर्फबारी ने छत पर दबाव बनाया, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं आप लोग। आगे कह रहा है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर बच्चों, ब्लो का मतलब होता है हवा वगैरह चलती है जब, उसको बोलते हैं ब्लो। ओवर मतलब बीत जाना, बहुत तेज हवा चली और बीत गई, बहुत तेज हवा चली और बीत गई, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। टू पास विदाउट हार्मिंग, यानी कि किसी को बिना नुकसान पहुंचाए गुजर जाना। माई हेडेक फाइनली ब्ल्यू ओवर, बच्चों ब्ल्यू आपकी सेकंड फॉर्म में ब्लो की। अगला फ्रेजर वर्ब है हमारा बाउंड फॉर। गोइंग टू अ डेस्टिनेशन, किसी स्थान को जाता हुआ। बाउंड मतलब किसी बंधन में बंधा हुआ, फॉर मतलब किसी, बच्चों फॉर का मतलब ही होता है किसी पर्पज के लिए। जब फॉर किसी वर्ड में आ रहा है, समझो किसी पर्पज, किसी उद्देश्य की बात हो रही है, उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर का। बाउंड फॉर गोइंग टू अ डेस्टिनेशन, किसी स्थान को जाता हुआ। दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर चेन्नई, ये ट्रेन जो है चेन्नई को जाती है। ब्रेक डाउन, बच्चों ये खासकर मशीन के लिए बताया जा रहा है। ब्रेक आपको पता ही है बच्चों, किस चीज़ का ब्रेक होता है, जो साइकिल वगैरह में या फिर मोटरसाइकिल वगैरह में या किसी भी वाहन में जब आप जाएंगे तो ब्रेक मिलता है आपको देखने को। और डाउन मतलब खराब हो जाना, ब्रेक डाउन मतलब खराब हो जाना, काम करना बंद कर देना किसी मशीन वगैरह का, ये स्पेशली मशीन वगैरह के लिए है। और बच्चों मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, कार, बाइक, स्कूटर, ये सभी मशीन ही तो है एक तरह की। सो ओवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे ऑफ उदयपुर, हमारी कार उदयपुर के रास्ते में जो है ब्रोक डाउन हो गई, यानी कि खराब हो गई। यहाँ जो उसने ब्रोक का इस्तेमाल किया बच्चों, ये सेकंड फॉर्म है ब्रेक की, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है आपकी ब्रोक, थर्ड फॉर्म हुआ करती है बच्चों ब्रोकन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट पर ब्रेक डाउन टू लूज कंट्रोल। बच्चों ब्रेक डाउन का मतलब एक और है जिसका मतलब होता है लूज कंट्रोल, यानी कि अपनी इमोशंस को खो देना, यानी कि रोने लग देना एकदम से ही। कोई आपको बताए कोई बात, कोई गलत घटना या कोई ऐसी घटना जो कि गलत तो नहीं है लेकिन आपके लग रहा है कि उसके लिए गलत हुआ है, इस तरह से कोई घटना, तो टू लूज कंट्रोल इमोशनली, रोने लगना। द ओल्ड लेडी ब्रोक डाउन व्हेन हर्ड न्यूज ऑफ हर सन्स डेथ, बूढ़ी महिला रोने लगी जब उसको पता चला कि उसका बेटा, यानी कि उसका पोता या सॉरी बेटा जो है मर गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, ब्रेक इनटू। बच्चों ब्रेक इनटू का मतलब होता है बच्चों, इनटू जब भी आ रहा है समझो बात हो रही है मोशन की, किसकी बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है, गति की बात हो रही है। मतलब आप किसी का दरवाजा तोड़ करके बिल्कुल जबरदस्ती अंदर घुसे जा रहे हैं, जैसे कि आपका सीआईडी नाटक के अंदर दया करता है। ब्रेक इनटू मतलब जबरदस्ती घुस जाना, जबरदस्ती घुस जाना। लास्ट नाइट सम थीव्स ब्रोक इनटू आवर नेबर्स हाउस, कल रात कुछ चोर हमारे पड़ोसी के घर में जबरदस्ती घुस आए, ऐसे कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है बच्चों ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मतलब टू स्टार्ट ऑफ डिजीज, अचानक फैलना, जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले कोरोना किस तरह से फैल गया था बच्चों, उसी के लिए है ब्रेक आउट। आउट का मतलब होता है बाहर, तो बच्चों बाहर तक जाकर के फैल जाना किसी चीज का, तो ब्रेक आउट मतलब फैल जाना। इन साउदर्न जयपुर द स्वाइन फ्लू हैज ब्रोकन आउट, यहाँ पे स्वाइन फ्लू ना कह करके अगर मैं कोरोना कहूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चों कोरोना ने किस तरह से अपने कदम फैलाए थे आपको पता ही है, तो बस उसी तरह से फैल जाना। आगे देखिएगा यहाँ पे ब्रेकअप। बच्चों अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा
ब्रेकअप, बच्चों ये किसी रिलेशनशिप के लिए लग रहा है। ब्रेक डाउन किसी मशीन के लिए था, ये किसी रिलेशनशिप के लिए है, और ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये बिल्कुल आपके लिए नया वर्ड नहीं है, सुना होगा आपने कि उसका ब्रेकअप हो गया है। इसके ऊपर बकायदा अनुष्का शर्मा का गाना भी था, ब्रेकअप सॉन्ग। टू एंड और टू सेपरेट, किसी से अलग हो जाना। सुमन एंड सोहन ब्रोकअप आफ्टर 5 years लॉन्ग रिलेशनशिप। सुमन और सोहन ने जो है ब्रेकअप कर लिया है अपने 5 साल के रिलेशनशिप के बाद में। आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग अबाउट, बच्चों ब्रिंग अबाउट मतलब किसी चीज के होने का कारण होना। दिस इंजरी ऑन माई हैंड ब्रॉट अबाउट स्किन इन्फेक्शन टू माई होल बॉडी, मतलब कोई इंजरी आपके हाथ पे हुई, उसकी वजह से पूरी बॉडी पर आपके स्किन इन्फेक्शन हो गया है। तो इन्फेक्शन होने का कारण माथे पर चोट थी, हाथ पर चोट थी। ब्रिंग डाउन टू रिड्यूस, बच्चों ब्रिंग मतलब लाना, ध्यान देना बच्चों, ब्रिंग का जो असली मीनिंग है वो है लाना, और डाउन माने नीचे। तो किसी को नीचे लाना, किसी को कम करना। कोई चीज थी जो बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी, आपने उसको कम करा है। केयरलेसनेस इन स्टडीज ब्रिंग्स डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन एग्जाम। अगर आप लापरवाही करेंगे अपनी पढ़ाई में तो वो आपकी परफॉर्मेंस में आपको नीचे लेकर के आएगी एग्जाम्स के अंदर। तो केयरलेसनेस इन स्टडीज ब्रिंग्स डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन एग्जाम। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। बच्चों ब्रिंग का मतलब होता है लाना, अप माने ऊपर, ब्रिंग मतलब लाना, अप माने ऊपर। हम लोग जितने भी टीचर्स लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग ब्रिंग अप कर रहे हैं आपको। क्या कर रहे हैं हम लोग, आपको ब्रिंग अप कर रहे हैं। ये खासकर आपके परिवार वालों से हटकर बाकी सबके लिए लगता है, बस परिवार वालों के लिए नहीं लगता है ये वर्ड। अगर देखा जाए तो भले यहाँ पर परिवार वालों के लिए लगाया गया हो वर्ड, लेकिन परिवार वालों के लिए वर्ड यहाँ पे ये नहीं इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है बाहर वालों के लिए। परिवार वाले जो हमारा करते हैं वो पालन पोषण एक तरह का, वो उनकी एक तरह से समझ लीजिए जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, मजबूरी है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग टीचर्स लोग कर रहे हैं या समाज के लोग कर रहे हैं वो ब्रिंग अप है। टू रेज, टू रियर, पालन पोषण करना। आफ्टर माई पेरेंट्स डेथ इन एन एक्सीडेंट आई वॉज ब्रोट अप बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो मुझे मेरे दादा दादी द्वारा ब्रोट अप किया गया। यहाँ पर बच्चों ये इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, तो ये ब्रिंग अप हुआ आपका। आगे देखिएगा, कॉल फॉर। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, डिमांड करना। बहुत सारे एग्जाम्स में इसको कई बार पूछा जा चुका है। कॉल फॉर मतलब किसी चीज की डिमांड उठाना। द कंपनीज वर्कर कॉल्ड फॉर एक्स्ट्रा वेजेस। बच्चों इसके लिए एक बात और बता दूं मैं, कॉल फॉर का इस्तेमाल खासकर हम लोग पैसों के लिए ही क्या करते हैं, पैसों के लिए डिमांड उठाना। द कंपनी वर्कर्स कॉल्ड फॉर एक्स्ट्रा वेजेस, तो उन्होंने एक्स्ट्रा वेजेस यानी कि एक्स्ट्रा पैसों के लिए जो है डिमांड उठाई है। अगला है कॉल ऑफ। बच्चों देखिए आपको ऑफ, जब भी किसी वर्ड में आपका ऑफ आ जाए समझो बात हो रही है उसके सेपरेशन की, उसके अलगाव की, किसी चीज को खत्म करने की। जैसे कि आप स्विच ऑफ करते हैं किसी भी चीज का, टर्न ऑफ कर देना, स्विच ऑफ कर देना, पुट ऑफ कर देना, ये सभी हमारे फ्रेजल वर्ब में साफ पता चल रहा है। किसी काम को उल्टा कर देना, टर्न ऑन खोलना, टर्न ऑफ बंद करना। तो इसी तरह से बच्चों कॉल ऑफ मतलब किसी चीज को रद्द कर देना। ड्यू टू द हैवी रेनफॉल वी हैड टू कॉल ऑफ अवर पिकनिक प्लान। बहुत हैवी रेनफॉल की वजह से हमें अपना पिकनिक प्लान रद्द करना पड़ा, ये कहना चाह रहा है बच्चों यहाँ पर। तो ये आपके एक फ्रेजल वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये भी, इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। कॉल ऑन। बच्चों कॉल ऑन मतलब कॉल पर बात करके किसी से मिलने जाना। टू पे अ विजिट, जाकर मुलाकात करना। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कॉल्स ऑन रूरल एरियाज एवरी मंथ। तो जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो रूरल एरिया में जाकर के लोगों से बात करते हैं हर महीने। अगला है कॉल अप। बच्चों कॉल अप का मतलब होता है किसी को याद दिलाना। टू कॉल अप, याद दिलाने या कहना है अपने आप से याद आना, वो चीजें जो पुरानी चीजें हैं जो आपके माइंड से फिसल गई हैं उन चीजों को याद करना। टू कॉल अप। ऑल दो टीना एज एन एथिस्ट, हालांकि टीना एक एथिस्ट है यानी कि नास्तिक है। शी कॉल्स अप गॉड व्हेन इन ट्रबल, लेकिन वो भगवान को याद करते हैं जब वो मुसीबत में होती है। बच्चों भगवान को हम लोग मुसीबत में ही याद करते हैं, ये बात सत्य है। तो बस उसी तरह से एक टीना है वो याद करती है। कैरी ऑन। बच्चों कैरी ऑन का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना, कंटिन्यू रखना। जैसे कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। टू कंटिन्यू यानी कि जारी रखना। आफ्टर रेन हैड स्टॉप्ड वी कैरिड ऑन अवर पार्टी ऑन रूफ। बारिश के रुकने के बाद हम लोगों ने अपनी पार्टी को जारी रखा छत के ऊपर, क्योंकि छत पर ही चल रही थी पार्टी आपकी। कैरी आउट, टू एग्जीक्यूट, किसी कार्य को पूरा करना। द सुपरवाइजर कैरिड आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली गिवन बाय मैनेजर।
तो सुपरवाइजर ने सभी इंस्ट्रक्शन को केयरफुली फॉलो किया तो किसी कार्य को पूरा करना। अगला है कैचअप। बच्चों यहाँ पर ये बड़ा प्यारा है, कैचअप विद मतलब किसी के बराबरी आना, टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, बराबरी पर आ जाना। दो राजन टुक एडमिशन इन मिड सेशन, हालांकि राजन ने बीच में एडमिशन लिया था। ही कॉट अप विद हिज क्लासमेट्स इन फाइनल एग्जाम्स, लेकिन वो फाइनल एग्जाम में अपने क्लासमेट के बिल्कुल बराबरी पर आ गया। बच्चों तो ये आपका फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा क्लियर समवन ऑफ। बच्चों क्लियर समवन ऑफ मतलब पता चल रहा है यहाँ पे बात सही, मतलब किसी को किसी आरोप से मुक्त कर देना। क्लियर समवन ऑफ, ब्लेम यानी कि आरोप मुक्त करना। द कोर्ट हैज क्लियर्ड हिम ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, कोर्ट ने उसके ऊपर लगे हुए सारे चार्जेस से उसको आरोप मुक्त कर दिया है। अगला फ्रेजल वर्ब है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब बच्चों किसी घटना का घटना। व्हाट कम अबाउट लास्ट नाइट आई हैड हर्ड समथिंग, तो किसी घटना के घटित होने की बात यहाँ पे की जा रही है। और बच्चों यहाँ पर ये आपका लास्ट इडियम है जो है आपका कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है बच्चों किसी से अचानक मिल लेना। कई बार एग्जाम में बच्चों आपको कम अक्रॉस के साथ में सडनली भी देखने को मिल सकता है, जो कि आपका पूरी तरह से रॉन्ग है। बच्चों कम अक्रॉस का मतलब ही अचानक से है, इसके साथ में आप सडनली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका रॉन्ग होगा। यस्टरडे वाइल वॉन्डरिंग इन द मार्केट, कल मार्केट में घूमते हुए आई केम अक्रॉस माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड, अपने स्कूल के पुराने मित्र से मिला। तो यहाँ पे बच्चों किसी से अचानक मिलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वर्ड, तो कम अक्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके दोस्तों, सो ये थे आपके कुछ फ्रेजल वर्ब जो कि एग्जाम्स में आपके बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत लाभकारी हैं। उन्हीं फ्रेजल वर्ब को मैंने यहाँ पर उठाया है। आपके सभी काम आने फ्रेजल वर्ब हैं, काम आने वाले, तो ढंग से देखिएगा और पूरी वीडियो को एंड तक देखने के बाद में इनके नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।